उनकी वाणी का जो जोश है, जो उत्साह है, वो एक बार फिर हम सभी के हृदयों तक पहुंच रहा है। और आज की इस यात्रा के शुभारंभ अवसर पर उनकी उपस्थिति के साथ कात्यायनी माता की छाया में नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं छतरपुर महाराज जी की पद यात्रा पे, जो 7 नवंबर को दिल्ली से वृंदावन पे जाएगी। इसमें हम सभी लोग श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से आए हैं और आज हम इनसे पूछेंगे किस मकसद से, किस श्रद्धा भाव से यहाँ पर उनका दिल्ली में आना हुआ है। नमस्कार, आप कहाँ से? आप मुंबई से स्पेशल इसी यात्रा के लिए आई हैं? जी जी, इसे यात्रा के लिए आई थी। क्या सोच करके मन में लेके आप आई है कि बाबा जी की पद यात्रा में शामिल होगी, तो कैसा लगेगा आपको? हम रहे या ना रहे ना, हमारे देश के लिए, अगर हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ रहे तो हमारे आने वाले बच्चे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा हिंदू राष्ट्र बनकर। इसी रास्ते से हम लोग आए सब साथ देने के लिए। गुरुजी, हम बहनों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि गुरुजी का साथ हम दे। आने वाली जो पीढ़ी रहेगी, अगर अभी नहीं निकलेंगे तो वो अपनी पीढ़ी को पूरा दबा देंगे। जो हादसे हो रहे हैं हम बेटियों के साथ में, इसकी लड़ाई हमारे गुरुजी, हमारे भाई, हमारे पिता लड़ रहे हैं। तो हर किसी को एक एक घर से आना चाहिए इस 10 दिन की यात्रा में। देखिए महिलाओं संगतों का कितना अच्छा श्रद्धा भाव से इन्होंने एक मैसेज दिया है कि हमारे क्या नाम है, गुरुजी हमारी महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, हमें घर से आना ही पड़ेगा। इस विषय के बारे में जानकारी लेते हैं कि आज ये जो उन्होंने आह्वान किया है वो उनके विषय में क्या चाहते हैं। पहले सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यह सेवा दे रहे हैं। और आज एक ऐतिहासिक दिन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज लोगों का जो उत्साह है वो चरम सीमा पर है। कोई शंख बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई घड़घंट बजा रहा है, कोई मंत्र पढ़ रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा है। ये उत्साह क्यों? यह उत्साह भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, क्योंकि यह देश भगवान की कृपा से जो राम राज्य स्थापित होगा, इसके लिए यह उत्साह है। और सबके मन में एक लालसा है कि राम राज्य हो, जहाँ सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सब जो है आपस में प्रेम से रहे। यह सनातन क्या है? सनातन का मतलब सारे संसार को सुख देना है, सबके हित की बात को सोचना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। सनातन क्या कहता है? सनातन का अर्थ ही है सब लोग सुखी रहे, सब लोग शांति से रहे। यही उत्साह है कि पूरा विश्व हमारा सुख रहे, शांतिमय रहे। और ये बाबा बागेश्वर का पहल है, हनुमान जी की कृपा है कि परम आदरणीय श्रीमान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आज इस यात्रा का सनातन रूपी यज्ञ का जो आह्वान किए हैं, यह बहुत बड़ा यज्ञ है। यह पूरे राष्ट्र के उत्थान के लिए है, पूरे विश्व के उत्थान के लिए है। और ऐसा जो यज्ञ है वो जब भगवान की कृपा होती है तभी हो पाता है, मनुष्य के बस का बात नहीं है। यह यात्रा आज से चलकर वृंदावन तक जाएगी। 16 तारीख को समापन होगी। पूरे रास्ते में सत्संग होगा और भगवान का भजन होगा और देवता पुष्प बरसाएंगे। इस प्रकार से यह आनंद है। बोले सियापति रामचंद्र की जय, जय श्री राम। महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब तक राष्ट्र के अंदर धर्म का प्रचार नहीं होगा तो धर्म कैसे बढ़ेगा। दूसरी बात यह है, अन्य विधर्मी ये भी कहते हैं कि आज सनातन के लिए इस पद यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, पद यात्रा की आवश्यकता नहीं है। हर धर्म का, हर व्यक्ति का अपना प्रचार करना जन्म सिद्ध अधिकार है। भाई, जब हम अपने धर्म के आगे बढ़ाएंगे जब तो लोग हमसे प्रसन्न होंगे, हमारी बातों को समझेंगे। जब तक बातों को नहीं समझेंगे तो वो हमारे साथ क्यों आएंगे। हमारे सनातनी रहने उनसे मेरा हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है कि सभी इस पद यात्रा में बढ़ चढ़ करके भाग लें और इस पद यात्रा को सफल बनाएं। और इस पद यात्रा को नहीं, विश्व में हमें सनातन की ध्वजा फहरानी है। महाराज जी ने आज जो 7 तारीख का दिन चुना है और वो उसके पीछे भी कारण यही है कि अपना जो उस समय जो सरकार थी उन्होंने 7 तारीख को जो दिन
था, करपात्री जी महाराज के ऊपर में वहाँ पे निहत्तों पर गोली चलाई, साधु पे संतों पे गोली चलाई और गौ माता के जो भक्त थे उनको ऊपर में उनको किसी न किसी प्रकार से उनकी हत्या की गई है, गोली चलाई है और सनातन को दबाने की कोशिश की गई है। उसके आज जो उन्होंने महाराज जी ने आज का दिन जो चुना है वो किसलिए चुना, थोड़ा सा उसके बारे में आप। विशेष रूप से जो ये जन सैलाब है, सबके अंदर जोश है, उत्साह है, क्योंकि जहां श्री रामचंद्र जी महाराज का नाम जुड़ गया, राम आदिवत वर्तितव्यम न रावण आदिवत। राम की हर जगह पूजा क्यों होती है, राम का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि वो एक युग पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उनकी बात को हर व्यक्ति मानता है। और खास तौर पे महाराज जी ने आज जो संदेश दिया जनता को, उसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि सारे के सारे जो हिंदू अलग अलग उसमें बटे हुए हैं एक हो जाएं, क्योंकि जब तक एकता नहीं होगी तब तक हिंदू राष्ट्र हो नहीं सकता। अभी आप देखना ये चिंगारी रंग लाएगी और हम सब शास्त्री जी के साथ हैं, हम सब सनातन धर्म के साथ हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, ओम शांति। ये जो अभियान चलाया है पद यात्रा का, ये एक बहुत नेक रास्ता है हम सभी भारतवासियों को एकजुट करने का, क्योंकि अब आने वाले समय में राम राज्य की स्थापना होने वाली है, तो सभी को एक होना अनिवार्य है और ये एक आदर्श कार्य है जिससे चारों तरफ के भाई बहन हमारे आकर जुड़ेंगे और एक संदेश जाता है कि ये महापरिवर्तन का समय है और राम राज्य का आगमन है। जी, पहले तो हमारा नाम श्री राधा नंदन अनिरुद्ध जी महाराज है और हम गुरुदेव कृपा से कथा करते हैं। हम वृंदावन धाम से आए हुए हैं अपने बड़े भ्राता श्री पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की पद यात्रा में शामिल होने के लिए। देखिए, इस पद यात्रा का जो मुख्य उपदेश है वो आपस में बंटना नहीं है, एकजुट होना है। हम जब तक बटेंगे तब तक हम कटेंगे, इसलिए एकजुट होकर सनातन धर्म को आगे करेंगे। आज देखिए, सारे सनातनी एक साथ यहाँ से लगाकर आगे तक पद यात्रा चल रही है और पीछे भक्त लोग आ रहे हैं, तो आप लोग पद यात्रा में आए और महाराज जी का साथ दें। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई के इस नारे और लक्ष्य के साथ सनातन हिंदू एकता यात्रा, जो कि हम सब के प्रिय आदरणीय पूजनीय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के नेतृत्व में आज छतरपुर दिल्ली से वृंदावन की ओर प्रस्थान के लिए शुभारंभ हुई। उसमें संत समाज ने बड़ी संख्या में भाग लेकर एक मंच से यह आह्वान किया है कि भारत के समग्र हिंदू एकजुट होकर जाति का गर्व तो रखें लेकिन उसका अभिमान न रखें, एक साथ हो, सभी को एक करें, भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने में सभी का योगदान हो। इसी लक्ष्य के साथ यह महाराज श्री की द्वितीय पद यात्रा आज प्रारंभ हुई है और आने वाली 16 तारीख को वृंदावन धाम में पूर्ण होगी। तो आप सभी धर्म प्रेमियों से, सनातनियों से और बागेश्वर धाम के हम सब पागलों से यह निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर बाबा बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद पाकर और आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ हम सबको इस कार्य में जुटना है। यह बहुत ही बड़ा महायज्ञ भारत की इस भूमि पर हो रहा है। हमारे बीच में बहुत सारे साधु संत यहाँ पे उपस्थित हैं और उनके बीच में हम लोग उपस्थित हैं और उनसे आज की जो पदयात्रा है जो यहाँ से प्रारंभ होने जा रही है, महाराज जी ने कुछ संकल्प यहाँ पे दिए हैं, उसके विषय में हमारे साधु संतों का क्या राय है उसके विषय में हम जानकारी लेंगे। ये सनातन की यात्रा है, किसी जाति पंथ के लिए नहीं है, इसलिए हमारे हिंदुओं में आपस में बंटवारा करके जो राजनीति कर रहे हैं, बागेश्वर बाबा का एक ही सिद्धांत है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। क्योंकि जब सनातन जागेगा तभी सनातन सुरक्षित रहेगा, तभी भारत सुरक्षित रहेगा। यदि हिंदू सुरक्षित नहीं है तो ये देश सुरक्षित नहीं है। क्योंकि आने वाले दिनों में देखिए क्या क्या कैसे पाखंडवादी लोग कहते हैं कि घर तुम बनाओगे रहेंगे हम।
आज सनातन के ये भारत माँ का लाल बागेश्वर बाबा जो भगवती की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से आए हैं। ये सनातन की यात्रा 10 दिनों की यात्रा, आप इसमें देखेंगे करोड़ों करोड़ों लोग इसके साथ में, और पूरा मंदिर प्रकोष्ठ जिसके हमारे माननीय कर्नैल सिंह जी, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके इसमें पूरे सनातन को जागृत करने के लिए, सबको आगे करने के लिए, और इस जिले के जो संयोजक हैं उनकी बहुत भूमिका है। लाखों लोगों को एकत्रित करके आज सनातन धर्म की जो यात्रा जा रही है, ये जाति पाति को मिटाने के लिए, भेदभाव वैमनस्य को मिटाने के लिए, और सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प तो एक ही है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो। दुनिया में 192 देश है, लेकिन हिंदू राष्ट्र कोई नहीं। कितने सारे देश थे, इंडोनेशिया ले लो, नेपाल ले लो, थाईलैंड, म्यांमार, कितने सारे ऐसे देश है, मॉरिशस, लेकिन हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं है। तो इस बार अब हुंकार भरिए जरूर, ये हमारा देश जो है सनातन का बनेगा, अखंड हिंदुस्तान बनेगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा। भारत माता की जय। भाई भाई जात पात की करो विदाई, जात पात की करो समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।